हम लोगों ने पंचदशी में पढ़ा 4 प्रकार के आनंद। पहला तमोगुणी वृत्ति से लेकर के, दूसरा रजोगुणी वृत्ति से लेकर के, और तीसरा सत्वगुणी वृत्ति से लेकर के। तमोगुणी वृत्ति को लेकर के आनंद की परिभाषा क्या हो गई? जब जगत के विषयों का हम त्याग कर देते हैं, वो त्याग में जो खुशी है वो तमोगुणी वृत्ति में आनंद का प्रकटीकरण है। तो ये पहली स्थिति है आनंद के प्राप्ति की, माने संग्रह को त्याग कर दो। लेकिन ये जो आनंद खुशी होगी ये मानसिक है, ये ब्रह्मानंद नहीं है। फिर दूसरा राजसिक है, हमारा पूरा जीवन इच्छाओं को पूरा करने में लगा है। अब इच्छा ही छोड़ दो, जो है वो ठीक है, कोई दुराग्रह नहीं। तो जहां हमने इच्छा का त्याग कर दिया, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, तो जैसे जैसे इच्छाओं का प्रभाव कम होगा वैसे वैसे मन आपका शांत रहेगा। तो इच्छा के त्याग के कारण मन शांत हुआ, यह जो आनंद है ये रजोगुणी आनंद है। लेकिन ये भी केवल आपके वृत्ति में ही है, मन में ही है। फिर सत्वगुणी आनंद क्या है? सत्वगुणी आनंद है कि व्यक्ति बिना किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता, जो है वो ठीक है, कोई निंदो कोई वंदो, कुछ फर्क नहीं। तो 3 बातें हो गई: संग्रह का त्याग, इच्छाओं का त्याग, मान अपमान का त्याग। ये 3 बातों का त्याग करने से जो आनंद होता है ये केवल मानसिक आनंद है, ये ब्रह्मानंद नहीं है। फिर ब्रह्मानंद क्या हो गया? ब्रह्मानंद वो है जब हम गहरी नींद से उठते हैं, 2 क्षण के लिए नींद में तो नहीं है लेकिन जगे भी नहीं, उस समय जो आनंद होता है वो ना तो इंद्रियों से होता है, ना तो विषय से होता है, ना तो भोग से होता है, ना तो आदर सत्कार से होता है। वो केवल आनंद होता है। वो जो आनंद है जिसको पंचदशीकार ने वासना आनंद कहा है, वो जो आनंद है वो है सबके प्रति, माने मन के प्रति निरपेक्ष हो जाए, उदासीन हो जाए। तो ये उदासीनता का जो आनंद है वो ब्रह्मानंद है। उसमें किसी भी वृत्तियों का व्यापार नहीं, उसमें किसी भी विषयों की उपलब्धि नहीं, उसमें किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं, उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं। देखो,